दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया बयान सामने आया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद के गरिमा को कहीं ना कहीं तार तार करता है बयान, क्योंकि इस तरीके से लोगों को डराना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, जिस बयान का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं हो, वो देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। कांग्रेस पे प्रहार करना ठीक है, लेकिन क्या बिना लॉजिक के बात करना सही हो जाता है? कांग्रेस को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि गरीबों के खिलाफ कांग्रेस हो। क्या कांग्रेस सरकार के शासन में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया? इस बात को आप इनकार कर देंगे पूरी तरीके से? 2014 के बाद ही देश में बिजली आई, क्या इस बात को आप मान लेंगे? क्या कंगना के बयान को आप सच मानते हैं कि 2014 के बाद ही देश को असली आज़ादी मिली या देश को आज़ादी मिली है? और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को जो श्रावस्ती से प्रधानमंत्री ने दिया है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, श्रावस्ती से प्रधानमंत्री ने बयान दिया जहां पर वो ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी सरकार के शासन में गरीबों के जो अकाउंट खोले गए हैं, अगर कांग्रेस सरकार वापस आ जाती है तो उन अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी पैसे उस बैंक अकाउंट में हैं गरीबों के, उसे कांग्रेस सरकार वापस ले लेगी। क्या कांग्रेस ने ऐसा मैनिफेस्टो में अपने लिखा हुआ है या किसी ऑफिशियल नेता ने कांग्रेस का ऐसा बयान दिया है जिस आधार पर प्रधानमंत्री ये इल्ज़ाम कांग्रेस सरकार पे लगा रहे? मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार की बात की जाए 2014 से पहले भी गरीबों के लिए बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा था, किसानों के लिए होता हुआ नजर आ रहा था। अब अपने मैनिफेस्टो में किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दे दी है और साथ ही साथ गरीबों के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि 1 लाख रुपए हर साल देने की बात कांग्रेस सरकार ने कही है। ऐसे में जब कांग्रेस सरकार ये कहती कि हम 1 लाख रुपए हर साल गरीब परिवार की एक महिला को देंगे, तो क्या वही पार्टी या सरकार उसी गरीब परिवार से पैसा छीन लेगी? और उस समय 2014 से पहले की अगर बात की जाए दोस्तों, बीपीएल कार्ड बनता था जहां पे गरीब परिवार को राशन मिलता था और साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल थे, सरकारी स्कूल थे, गैस सिलेंडर का दाम कम था। ये सब गरीब परिवारों के लिए ही तो फ़ायदा था। क्या अमीर परिवार को सरकारी हॉस्पिटल से कोई लेना देना था? उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते या फिर गैस सिलेंडर के दाम से अमीर परिवार को कोई फ़र्क पड़ता? शायद नहीं पड़ता। गरीब परिवार को ही इससे फ़र्क पड़ता है अगर महंगाई बढ़ती है या फिर सिलेंडर का दाम बढ़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कह देना कि अगर कांग्रेस सरकार आती तो गरीब परिवारों के जो अकाउंट है उसे बंद कर दिया जाएगा और जितने पैसे वापस ले लेगी सरकार, क्या वो सही हो जाता है? मैं चाहूँगा आप अपना कमेंट जो है मुझे ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के थ्रू। इसके बाद अगर बात की जाए बिजली को लेकर, प्रधानमंत्री ने श्रावस्ती से कहा कि जो भी बिजली कनेक्शन बीजेपी सरकार के शासन में हुए हैं वो फिर से काट दिए जाएंगे अगर कांग्रेस सरकार वापस आ जाती है। फिर से एक बार अंधेरा होता हुआ दिखाई देगा। क्या दोस्तों इसमें कोई लॉजिक है? 2014 के बाद ही पूरे देश में बिजली कनेक्शन हुआ? क्या 2014 से पहले गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी? आपके रिलेटिव्स गांव में होंगे या फिर आपका घर भी गांव में होगा। क्या 2014 से पहले आपके घर में बिजली नहीं थी या आपके रिलेटिव के घर में बिजली नहीं थी? गाँव तक 2014 तक बिजली पहुँच गई थी और साथ ही साथ पानी कनेक्शन भी पहुँच गया था। इंटरनेट तक 2014 में गांव तक पहुंच गया था, लोग फ़ोन यूज़ करना शुरू कर चुके थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो बिजली कनेक्शन जो हुए हैं वो काट दिए जाएंगे और फिर से एक बार अंधेरा होता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई भी लॉजिक है? बिजली तो छोड़िए, कांग्रेस सरकार में इंटरनेट कनेक्शन तक गाँव तक पहुँच गया था, वाईफाई तक गाँव में चलने लगे थे। ऐसे में ये कह देना कि 2014 के बाद ही बिजली कनेक्शन हुए और उसे अगर कांग्रेस सरकार आती तो वापस काट दिया जाएगा, क्या इसमें कोई भी लॉजिक है? और तीसरा बयान जो है प्रधानमंत्री का ये सामने आया, जहां पर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारी सरकार ने 3 से 4 करोड़ लोगों को सरकारी आवास दिए हैं, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो सरकारी आवास छीन लिए जाएंगे और कांग्रेस अपने वोट बैंक को दे देगी। कांग्रेस सरकार जब थी दोस्तों तो गरीबों के लिए सरकारी आवास का इंतज़ाम किया गया था, सरकारी फ्लैट का इंतज़ाम किया गया था। आप कई शहरों में जाएंगे तो आपको 2014 से पहले सरकारी आवास या फिर सरकारी कॉलोनी दिख जाएगी जहां पे गरीब परिवार रहते हैं और वो सिर्फ कांग्रेस को वोट नहीं देते, उनमें से कई ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या उनसे घर छीन लिया गया या फिर उनसे आप पैसे लिए जा रहे हैं घर के? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको आवास मिलना था कांग्रेस के टाइम पे भी मिला, सरकारी आवास कांग्रेस के टाइम पे भी बनाया गया और बीजेपी के टाइम पे भी बनाया गया। ऐसे में गरीबों को इस तरीके से मिसगाइड करना या फिर डराना कि कांग्रेस सरकार अगर आ गई तो आपसे आपका घर छीन लिया जाएगा, बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो छीन लिया जाएगा और साथ ही साथ बिजली कनेक्शन गाँव में काट दी जाएगी, क्या ये डराना नहीं है? क्या ये सही है?
क्या इस तरीके की राजनीति प्रधानमंत्री को करना चाहिए, या इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है? क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं ध्यान देना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे बयान को ना दे जो छोटे नेता देते हैं, या छोटे नेता भी ऐसे बयान को देने से बचते हैं? मैं चाहूँगा दोस्तों आप इस बयान पे क्या सोचते हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी राय। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।